चैप्टर नंबर फर्स्ट है बायोलॉजी का, कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, चलिए उसका क्वेश्चन है कुछ 60+ है इसका क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम थोड़ा कर लीजिए ऐसे। हाँ चलिए, कह रहा है डीएनए में होता है, डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में क्या होता है मेरे दोस्त, ये होता है आपका न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ठीक है, और डीएनए यानी कि डीएनए जो होता है, डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये कि सबको पता होता है। और डीएनए के जो है डबल हेलिक्स मॉडल है, डीएनए को क्या कहता है, डबल हेलिक्स मॉडल कहता है। ठीक है, और इसका जो है डीएनए का जो मतलब नामकरण जो किया था वो किया था आपको वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है कि 4 फैक्ट्स होता है। ठीक है, एक होता है आपका एडिनिन होता है, एक थाइमिन होता है, एक आपका गुआनिन होता है, एक आपका साइटोसिन होता है। ठीक है, जो होता है एडिनिन और थाइमिन के बीच में जो होता है मेरे दोस्त ये डबल बॉन्ड बना होता है। ठीक है, और फिर गुआनिन और साइटोसिन के बीच जो है मेरे दोस्त ये ट्रिपल बॉन्ड बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसका फैक्ट दिया हुआ है, उससे पहले इसको जान लेते हैं। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा जूम थोड़ा कर लेते हैं। हाँ, कह रहा है डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। डीएनए क्या होता है, 2 यानी कि पोलियोन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पोलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, कह रहा है न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस का बना होता है, जिसमें क्या होता है प्यूरिन और क्या होता है पैरिमिडीन होता है। ठीक है, प्यूरिन के अंदर होता है मेरे दोस्त एडिनिन एक होता है, एक होता है आपका गुआनिन होता है। ठीक है, ये किसके अंदर होता है, ये आपका प्यूरिन के अंदर होता है। ठीक है, एडिनिन होता है और गुआनिन होता है, एक होता है आपका पायरिमिडीन होता है। ठीक है, पायरिमिडीन के अंदर कौन कौन आता है देख लेते हैं। इसके अंदर आता है आपका साइटोसिन आता है और थाइमिन आता है। ठीक है, साइटोसिन आता है और थाइमिन आता है। ठीक है, और है इसका देखिए, कह रहा है एमिनो एसिड यानी कि 20 प्रकार का एमिनो एसिड मिलकर क्या होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। 20 प्रकार का एमिनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करता है मेरे दोस्त, प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन यानी कि प्रोटीन से बनता है क्या बनता है मेरे दोस्त, उत्तक से बनता है आपका अंग। उत्तक से क्या बनता है, अंग से अंग से किसका निर्माण होता है, ये तब शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, प्रोटीन से उत्तक का निर्माण होता है। ठीक है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है, और अंग से जो है मेरे दोस्त ये शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, और देखिए और कह रहा है प्रोटीन को क्या होता है बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मेरे दोस्त, 2 कह रहा है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण स्थान कहाँ है, तो यह है आपका राइबोसोम के अंदर है। कौन है, कहाँ है, मतलब राइबोसोम के अंदर है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या होता है, सेल ऑफ क्या होता है पावर, यानी कि पावर ऑफ सेल कहा जाता है, पावर ऑफ सेल कहा जाता है, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है एटीपी का निर्माण होता है मेरे दोस्त। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जो होता है वो एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें यानी कि वास्तविक यानी कि ट्यूब केंद्रक यानी कि नहीं पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो ये आपका जीवाणु में नहीं पाया जाता है। और कहेगा हाँ जीवाणु में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और जीवाणु किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपको प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है जीवाणु, जो कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक जो है मेरे दोस्त ये अविकसित सेल है। क्या है, अविकसित सेल है। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, ये होता है एक होता है प्रोकैरियोटिक होता है, जो कि क्या होता है मनुष्य में, जानवर में, और क्या होता है पेड़ पौधा में होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। एक मतलब यूकैरियोटिक के अंदर जो होता है वो 70S
राइबोसोम होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है 80 राइबोसोम्स होता है, ठीक है, 80 राइबोसोम्स होता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यहाँ एक होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है, कहेगा कि प्रोकैरियोटिक के अंदर मतलब प्रोकैरियोटिक के अंदर जो होता है मेरे दोस्त वो केंद्रक मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, वो जो होता है अविकसित सेल होता है। और प्रोकैरियोटिक कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक हम लोगों में होता है जो कि क्या होता है, विकसित सेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, अरे सॉरी 4 कह रहा है सबसे लंबी क्या कोशा है, सबसे लंबी कोशा है किसका, तो यह है तंत्रिका कोशिका का है। किसका है, तंत्रिका कोशा का है। किसका है, तंत्रिका कोशा का है। अब देखिए कहेगा कि तंत्रिका जो तंत्र जो होता है ना, तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, उसमें जो होता है सेल डिवीजन जो होता है ना मेरे दोस्त बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। और पूछेगा यहाँ पे कि सबसे अधिक किस में होता है, तो ये होता है आपका लीवर में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहाँ होता है, लीवर के अंतर्गत। लीवर के अंतर्गत जो होता है कि कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन जो होता है से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, तो राइबोसोम्स जो होता है मेरे दोस्त ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम्स किसका बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। आरएनए कैसा है, एक सिंगल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है, एक सिंगल मतलब संरचना का होता है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म अगर कहेगा तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। आइए हाँ एक मिनट 5 में एक मिनट एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए 5 में अगर पूछेगा ये आरएनए के बारे में एक चीज़ और पूछेगा, इसमें जो होता है ना कि कहेगा कि थाइमिन के जगह मतलब ऐसे कर देगा डीएनए, एक होता है डीएनए होता है, एक होता है आपका आरएनए। तो आरएनए में क्या होता है, एक होता है एडिनिन होता है, एक थाइमिन होता है, एक आपका साइटोसिन होता है, एक आपका गुआनिन होता है। क्या होता है आपका, एक गुआनिन होता है, ठीक है। तो कहेगा कि आरएनए में थाइमिन के जगह डीएनए में तो 4 फैक्ट्स पा ही जाता है, क्या, एडिनिन और थाइमिन और साइटोसिन और गुआनिन, ये चारों पाया जाता है। इसमें भी सेम 3 गो जो है सेम रहेगा, आरएनए में भी क्या हो जाएगा, ये 3 गो फैक्ट्स सेम रहेगा, एडिनिन साइटोसिन और गुआनिन। थाइमिन के जगह जो होता है वो आरएनए में जो होता है मेरे दोस्त वो आपका यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे दोस्त, ये यूरेसिल आपका पाया जाता है डीएनए के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है कोशिका यानी कि सेल शब्द यानी कि किसने दिया था, तो सेल शब्द आपका किसने दिया था, ये आपका रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने आपका दिया था। अब ल्यूवेनहॉक की आप बात कीजिएगा मेरे दोस्त, तो ल्यूवेनहॉक जो है ये आपका क्या होता है, ये बैक्टीरिया का खोज किया था, ठीक है, ये बैक्टीरिया का खोज किया था ल्यूवेनहॉक। आप फ्लेमिंग का बात कीजिएगा तो पेनिसिलिन का ये खोज किया था, पेनिसिलिन का क्या किया था, ये खोज किया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 7, ये रहा आपका 7। कह रहा है लाइजोजोम यानी कि आत्मा के थैली यानी कि उसमें है कह रहा है लाइजोजोम यानी कि आत्मा का थैला है क्योंकि उसमें है, ठीक है, उसमें क्या है, तो ये है आपका जल अपघटन एंजाइम है। क्या है मेरे दोस्त, जल अपघटन एंजाइम है। क्या है, जल अपघटन एंजाइम है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो ये आपका बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया किसका निर्माण करता है, तो ये आपका एटीपी का निर्माण करता है मेरे दोस्त। किसका करता है, ये आपका एटीपी का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पावर ऑफ क्या कोशिका का क्या है, पावर हाउस है, ठीक है। अब देखिए अब इसको बारे में देख लीजिए, ये जो है आपका क्या कर रहा है, गोल्जी काई जो है ये यातायात प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है क्या, ट्रैफिक पुलिस के रूप में ये काम करता है गोल्जी काई, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है मेरे दोस्त ये पेड़ पौधा में पाया जाता है, ठीक है। आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये ईस्ट है, ईस्ट क्या है मेरे दोस्त, ये यूकैरियोटिक है। क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक जो है मेरे दोस्त ये अविकसित सेल है। क्या है,
अविकसित सेल है, ठीक है, अविकसित सेल है। और कहेगा कि यूकैरियोटिक के अंदर जो होता है मेरे दोस्त, ये 7s राइबोसोम्स पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 7s राइबोसोम्स पाया जाता है, ठीक है। आइए इसमें देखिए, एक ऑप्शन में देखिए, प्रोकैरियोटिक जो होता है मेरे दोस्त, ये एक विकसित सेल होता है। क्या होता है? ये विकसित सेल होता है। और इसमें जो होता है मेरे दोस्त, ये 80s राइबोसोम्स इसमें पाया जाता है। कितना? 80s राइबोसोम्स पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में जैसे हम लोग आ गए, पेड़ पौधा आ गए, ठीक है, कुत्ता बिल्ली, मतलब ये सब आ गया इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है इस ऑप्शन में, देखिए इस ऑप्शन में कह रहा है, जैसे एक कोशिकीय के अंदर आता है आपका अमीबा आता है। क्या आता है मेरे दोस्त? एक कोशिकीय के अंदर क्या आता है? ये अमीबा आता है, ठीक है। और कहेगा कि ये ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है कि 4 नंबर में कह रहा है कि बहुकोशिकीय में कौन कौन आता है? तो बहुकोशिकीय में जो आता है मेरे दोस्त, ये आपका मनुष्य आता है, ठीक है। क्या आता है? ये मनुष्य आता है, ठीक है। ये आपका बिल्ली आता है, ठीक है। ये हाथी आता है, घोड़ा आता है, ये सब क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय, यानी कि क्या होता है? बहुत सेलों से क्या होता है? मिलके ये बना होता है। और एक कोशिकीय में जो होता है मेरे दोस्त, ये अमीबा, यानी कि एक कोशिकीय के अंतर्गत कौन आता है? ये अमीबा आता है, ठीक है। और कहेगा क्या? यूकैरियोटिक में जो होता है ना, यूकैरियोटिक जो है मतलब अविकसित सेल है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक जो है मेरे दोस्त, ये आपका विकसित सेल रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका, ये रहा 10, देख लीजिए। कह रहा है सभी कवक यानी कि सदैव होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? सभी कवक जो होता है सदैव होता है, ये आपका होता है मृत्योपजीवी होता है। क्या होता है? मृत्योपजीवी, यानी कि मृत्योपजीवी होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? मृत्युजीवी होता है। अब देखिए, कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है सोपोषी मतलब जो भोजन जो है स्वयं बनाता है, उसको कहा जाता है स्वपोषी। जो अपना भोजन क्या होता है? स्वयं बनाता है, उसको क्या कहता है? स्वपोषी कहता है। स्वपोषी के अंतर्गत आता है मेरे दोस्त पेड़ पौधा आता है। क्या आता है? पेड़ पौधा जो होता है जो स्वयं मतलब जो क्या होता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्योंकि उसके पास जो होता है फोटोसिंथेसिस जो होता मतलब करने का क्या होता है? करके मतलब जल ग्रहण करके क्या होता है? अपना भोजन जो होता है वो स्वयं मतलब प्राप्त करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विविध पोषी। ये विविध पोषी जो होता है मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है क्या? परपोषी, मतलब परपोषी। विविध पोषी का मतलब होता है परपोषी, जो मतलब दूसरे पर क्या निरंतर होकर, जैसे दूसरे पर, यानी कि विविध पोषी का मतलब होता है क्या? परपोषी। ध्यान रखिएगा, परपोषी, इसी का मतलब होता है विविध पोषी का मतलब होता है परपोषी, मतलब दूसरे पर क्या निर्भर, यानी कि डिपेंड रहता है, ठीक है। वो हो जाएगा आपका मनुष्य हो जाएगा, गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, इत्यादि इसमें हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 11। कह रहा है कवकों में संचित भोज्य पदार्थ यानी कि प्रायः है, ठीक है। ये आपका है क्या है? ग्लाइकोजिन या तेल है। क्या है? ग्लाइकोजिन या तेल है आपका, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन 1 में है, कह रहा है मंड जो होता है मेरे दोस्त, ये पेड़ पौधा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पेड़ पौधा के अंतर्गत ये पाया जाता है मंड, ठीक है। अब लिपिड का बात करते हैं, लिपिड और एक होता है प्रोटीन, ठीक है। लिपिड का क्या काम है और प्रोटीन का काम है, अभी देख लीजिए। राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम के अंदर जो होता है मेरे दोस्त, ये राइबोसोम के अंदर इसमें क्या होता है? 2 भाग इसमें पाया जाता है, ठीक है। एक होता है आपका स्मूथ भाग होता है, ठीक है। एक होता है क्या? स्मूथ भाग होता है। एक आपका क्या होता है? रफ भाग होता है। स्मूथ भाग को हिंदी में कहते हैं चिकना भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकना भाग कहते हैं। रफ मतलब खुदरा भाग कहते हैं, ठीक है। तो स्मूथ में जो होता है मेरे दोस्त, स्मूथ भाग में क्या होता है? लिपिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्मूथ भाग में क्या पाया जाता है? लिपिड पाया जाता है। और आपका रहा, ये रहा आपका रफ भाग, यानी कि खुदरा भाग जो होता है, इसमें दोस्त क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन पाया जाता है। देख लीजिए, एक मिनट, प्रोटीन आ ही गया, तो प्रोटीन से बनता है आपका उत्तक। क्या बनता है आपका? उत्तक। क्या बनता है? उत्तक। देख लीजिए एक मिनट, प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन। अब प्रोटीन से जो बनता है मेरे दोस्त, ये उत्तक बनता है। क्या बनता है? उत्तक बनता है। फिर उत्तक से जो होता है ये अंग बनता है। और अंग से क्या होता है मेरे दोस्त? अंग से क्या होता है? फिर शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है? फिर शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कह रहा है कि आरएनए की संरचना यानी कि डीएनए में यानी कि उपस्थित, यानी कि थायमिन आ गया ना, थायमिन के स्थान पर होता है।
कुछ देर पहले बताए थे, क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है, क्या होता है, यूरेसिल होता है। एक है आपका डीएनए दिया हुआ है, एक आपका आरएनए दिया हुआ है। डीएनए के जो अंतर्गत होता है ये आपका क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये 4 को पाया जाता है। क्या को पाया जाता है, ये 4 को, यानी कि एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन। अब फिर इसमें भी क्या होता है, 3 गो इसमें भी आरएनए में क्या होता है, इसी का कॉमन पाया जाता है। देखिए एडेनिन, ठीक है, आपका गुआनिन और साइटोसिन। ये थाइमिन के जगह है मेरे दोस्त, इस थाइमिन के जगह जो है आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये आपका यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 13 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है, ये है आपका माइकोप्लाज्मा। क्या है मेरे दोस्त, ये आपका माइकोप्लाज्मा है। क्या है, माइकोप्लाज्मा है। क्या है, माइकोप्लाज्मा। देख लीजिए, अब ये है जो है, ये आपका विषाणु दिया हुआ है, ठीक है। कहेगा कि विषाणु क्या है, निर्जीव है कि सजीव है। तो विषाणु जो है मेरे दोस्त, नहीं निर्जीव है और नहीं सजीव है। जब ये कोई जीव जंतु के शरीर में जब तक ये प्रवेश नहीं करता है तब तक क्या होता है, ये निर्जीव होता है, ये निर्जीव कहलाता है। और जब ये शरीर में जो होता है, कोई जीव जंतु के शरीर में ये विषाणु जो होता है, वायरस जो होता है मेरे दोस्त, जब प्रवेश कर जाता है ना, तभी क्या होता है, सजीव हो जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब ये आप बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है मेरे दोस्त, ये आपका क्या होता है, अविकसित सेल होता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। कहेगा आपको पूछेगा कि जीवाणु जो है मेरे दोस्त, ये जीवाणु जो होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो केंद्रक नहीं पाया जाता है जीवाणु के अंदर, क्योंकि ये जो होता है मेरे दोस्त, ये आपका यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, जो कि यूकैरियोटिक कैसा एक सेल है, ये अविकसित सेल है। यूकैरियोटिक कैसा है मेरे दोस्त, अविकसित सेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 14 नंबर। देखिए कह रहा है मेरे दोस्त, ये है आपका प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली इंग्लिश में इसी को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहता है मेरे दोस्त, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए इसको, क्वेश्चन को यहाँ कीजिए, ठीक है। कह रहा है आपका, क्वेश्चन पढ़े कि नहीं पढ़े, देख लीजिए एक मिनट, हाँ देख लीजिए। कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहा है कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करता है। कौन, ये आपका प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मेरे दोस्त, ये कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, क्वेश्चन पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा नीचे थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रहा आपका मेरे दोस्त, ये रहा, हाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन, ठीक है। उच्चतम आवर्धन यानी कि क्या कह रहा है इंग्लिश में, मैग्निफिकेशन। क्या कह रहा है, मैग्निफिकेशन होता है, तो ये आपका 2 लाख गुना होता है मेरे दोस्त। कितना होता है, ये आपका 2 लाख गुना होता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है मेरे दोस्त आपका 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर कह रहा है 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है। देखिए 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। 10 के पावर कितना होता है, -10 मीटर होता है। वही आपका अगर सेंटीमीटर में अगर पूछ ले मेरे दोस्त, वही आपका सेंटीमीटर में पूछ ले तो ये हो जाएगा 10 के पावर -6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 10 के पावर -6 सेंटीमीटर हो जाएगा। वही आपको एंगस्ट्रम में मतलब मैक्रोमीटर में अगर पूछ लेगा, मैक्रोमीटर में अगर पूछ लेगा तो 0.0001 क्या मैक्रोमीटर होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, मैक्रोमीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपका 17। कह रहा है एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है, मतलब कह रहा है सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है मेरे दोस्त, वो है आपका प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन का अगर फैक्ट्री अगर कहा जाए तो राइबोसोम को कहा जाता है मेरे दोस्त। किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। अब देख लीजिए ये दोनों ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट पर। देख लीजिए तो कहेगा कि सबसे ऊर्जा
मतलब सबसे ऊर्जा ज़्यादा देने वाला अगर बात करेगा ना तो आपका वसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा। सबसे अधिक ऊर्जा देता है तो वसा हो जाएगा। अगर कहेगा कि सिर्फ अगर कहेगा कि ऊर्जा देता है तो फिर आपको कार्बोहाइड्रेट मारना है। क्या मारना है? कार्बोहाइड्रेट मारना। सिंपल वे में आपको पूछेगा कि ऊर्जा का स्रोत है तो आपको कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगर कहेगा सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला तो आपका तब आप वसा मारिएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी प्रतिपादन किया 1839 में। ठीक है, किसने किया? तो ये आपका किया कौन? स्लेडन और स्वर्ण ने किया। कौन किया? स्लेडन और स्वर्ण ने किया। स्लेडन और स्वर्ण ने किया। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, ये रहा 19। ठीक है, कह रहा है पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये तो डिफिनिट है मेरे दोस्त कि क्लोरोफिल जो होता है वो आपका पेड़ पौधा में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है ये पादप कोशिका में केवल स्मूथ यानी कि ER का मतलब होता है इंडोरेटिकुलम होता है। ठीक है, अब देख लीजिए जो ऑप्शन इसका जो करेक्ट है मेरे दोस्त वो है आपका पादप कोशिका भीति जो होता है ना वो सेलुलोज की बनी होती है। क्या होता है? सेलुलोज की बनी होती है, जो कि क्या होता है जीव जंतु में मतलब नहीं पाया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 20। यदि कोशिका के क्या होता है राइबोसोम्स को नष्ट कर दिया जाए, अगर कोशिका का राइबोसोम्स को अगर नष्ट कर देगा तब क्या होता है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि प्रोटीन जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम्स है। आप राइबोसोम्सों को अगर नष्ट कर दीजिएगा तो फिर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा? इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आइए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल। क्या कह रहा है? न्यूक्लिक अम्ल यानी कि किसमें होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है मेरे दोस्त ये आपका होता है किसमें? नहीं, केंद्रक और कोशिका द्रव में होता है। किसमें? केंद्रक और कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आपका ये 22 कह रहा है कि RNA मुख्य कार्य है। RNA का मुख्य कार्य है। क्या है मेरे दोस्त इसका मुख्य कार्य? तो यह प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है? सहायता करता है। RNA क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में कार्य में क्या करता है? सहायता करता है। RNA जो होता है एक सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? एक सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। इसका सिंगल संरचना होता है। ठीक है, और RNA के अगर फुल फॉर्म का अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर रहा है आपका 23 रहा है DNA का क्या होता है? मूल मात्रक है। ठीक है, कह रहा है मेरे दोस्त कि DNA का मूल मात्रक है। क्या है? तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है मेरे दोस्त? ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, DNA कैसा है? डबल हेलिक्स मॉडल संरचना है मेरे दोस्त। और DNA का जो नामकरण किया था वो किया था कौन? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। और DNA के अंदर आप पहले भी इससे पहले भी बताए थे क्या पाया जाता है? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और क्या पाया जाता है? साइटोसिन पाया जाता है। ठीक है, आइए उसके बाद देख लीजिए ये कह रहा फिर वसा को बताए थे कि सबसे अधिक मतलब क्या ऊर्जा देने वाला क्या है? सॉरी ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट। सबसे अधिक अगर कार्बोहाइड्रेट का अगर बात करेगा तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट इसी से मिलता है। ठीक है, इसी से मिलता है। शायद ऊपर गलत बोला गया क्या, लेकिन इसमें क्या होता है वसा से कहेगा ना तो सबसे अधिक क्या मतलब कार्बोहाइड्रेट यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, अगर कहेगा अगर शायद मिस्टेक हो गया है, इसको रहने देते हैं। चलिए एक मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आइए यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये आपका केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। अब देखिए प्रोकैरियोटिक जो होता है मेरे दोस्त अविकसित सेल होता है। कैसा होता है? अविकसित सेल होता है। प्रोकैरियोटिक जो होता है अविकसित सेल होता है। और क्या होता है?
यूकैरियोटिक जो होता है ना, जिसके अंदर हम लोग आते हैं, वो क्या होता है, विकसित सेल होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, वो विकसित सेल होता है। और क्या कर रहा है, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो होता है मेरे दोस्त, ये 7s यानी क्या होता है, राइबोसोम्स पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक यानी कि एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है 7s राइबोसोम्स होता है। एक होता है यूकैरियोटिक, क्या होता है मेरे दोस्त, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंतर्गत हम लोग आते हैं, उसमें क्या होता है 80s राइबोसोम्स उसमें पाया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 30। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में है। ठीक है, क्या है इसका, रेस्पिरेशन है। क्या है मेरे दोस्त, रेस्पिरेशन है इसका कार्य। मुख्य कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका यानी कि सेल में क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, रेस्पिरेशन होता है। अब वही बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है मेरे दोस्त, ये एटीपी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, एटीपी का। और एडीपी में क्या होता है, इसको कन्वर्ट करता है, फिर इसी में एडीपी भी इसको एटीपी में ही कन्वर्ट करता है। इसलिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर ऑफ सेल कहा जाता है, पावर ऑफ सेल कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 31 नंबर रहा। कह रहा है खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर, मतलब नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक क्या होता है, परिरक्षित यानी कि किया जा सकता है। ऐसे इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी मिलाने से क्या होता है मेरे दोस्त, ये आपका सूक्ष्म जीवो जो होता है ना, छोटा छोटा जीव जो होता है ना, कोशिकाओं का क्या होता है, कोशिकाओं का द्रव कुंचन के कारण क्या होता है, वो मर जाते हैं। क्या होता है, द्रव कुंचन के कारण क्या होता है, वो मर जाते हैं। ठीक है, आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है तार केंद्र जो होता है सो पाया जाता है। तो तार केंद्र कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्त, ये आपका पाया जाता है प्राणी कोष में पाया जाता है। तार केंद्र कहाँ पाया जाता है, प्राणी कोष में पाया जाता है। ठीक है, इसको प्रोकैरियोटिक के बारे में बतेबे किए थे। प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक जो होता है अविकसित सेल होता है, और हम लोगों में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें 70s राइबोसोम्स होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, केंद्रक भी नहीं इसमें पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 33। कह रहा है क्या कर रहा है मेरे दोस्त, प्रकाश संश्लेषी यानी कि वर्णक हरित लवक जो है कि झिल्ली में यानी कि उपस्थित होता है। क्या होता है ये आपका, थाइलेक्वाइड। क्या होता है, थाइलेक्वाइड। ठीक है, आइए इसको थोड़ा और पढ़ जाओ मेरे दोस्त। हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है राइबोसोम यानी कि केंद्रक है, राइबोसोम केंद्रक है। राइबोसोम किसका केंद्रक है, तो देखिए ये आपका प्रोटीन संश्लेषण का है। किसका है मेरे दोस्त, प्रोटीन संश्लेषण का ये केंद्रक है। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण जो सब जानते हैं, ये पेड़ पौधा का अंतर्गत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मेरे दोस्त, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन क्या है, सही है। कोशिका के बारे में पूछ रहा है कि कौन कथन एक जो है वो सही है। तो ये कह रहा है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। क्या होता है, कुछ कोशिकाओं का क्या होता है, बदलते आकार होता है। ठीक है, आइए ये हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है जैव कोशिका यानी कि एनिमल सेल का बात कर रहा है मेरे दोस्त, का कौन सा भाग क्या होता है, पावर हाउस कहलाता है। कौन सा भाग जो होता है इसका पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है मेरे दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, ये आपका रहा है जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित, मतलब उपस्थित नहीं, उसके बारे में कह रहा है। ठीक है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये आपका सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या सिर्फ जो होता है किस में, यानी कि पेड़ पौधा में ये पाया जाता है। ठीक है, और कोशिका भित्ति, ये दोनों किस में पाया जाता है, ये आपका पेड़ पौधा में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है, माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका जीव जंतु और पेड़ पौधा सब में ही पाया जाता है। ठीक है, आइए ये रहा आपका जंतु कोशिका। जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल का बात कर रहा है मेरे दोस्त में, यानी क्या, तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल जो होता है ना, अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसी का फैक्ट्स दिया हुआ था। आइए ये रहा आपका 38 नंबर। कह रहा है गोल्जिकाय यानी कि गोल्जिकाय उत्पन्न हुए। तो गोल्जिकाय उत्पन्न हुए कहाँ हुए मेरे दोस्त, ये आपका अंतर्द्रव्य यानी कि रेटिकुलम से। ठीक है, अंतद्रव्य रेटिकुलम से। ठीक है,
गोल्जिकाय यानी कि फिर अच्छा ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये आपका, हाँ देख लीजिए, गोल्जी बॉडी, अगर यहाँ पे अगर कहे गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी का काम जो है मेरे दोस्त, ये यातायात प्रबंधक के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, यातायात प्रबंधन के रूप में ये काम करता है। इसी को क्या कहता है, ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानता है गोल्जी बॉडी का, ठीक है। ये रहा आपका 39 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो क्या होता है बिना न्यूक्लिक यानी कि न्यूक्लाई है, वो है आपका कौन, वाहिनी कोशिकाएं हैं मेरे दोस्त। कौन है, वाहिनी कोशिकाएं हैं। कौन है, वाहिनी कोशिकाएं हैं। आइए 40 नंबर प्रश्न कर रहा है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो वो आपका पाया जाता है कौन, अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला। ये क्या होता है, ये जीव जंतु और क्या होता है, पेड़ पौधा दोनों में क्या होता है, ये पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 41 कि निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है, तो ये आपका किया जा रहा है क्लोरेला। किसका, हाँ क्लोरेला, कहाँ, क्लोरेला, ठीक है। आइए ये आपका रहा, ये रहा, हाँ देखिए कह रहा है ये 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, पके हुए टमाटर का रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो ये आपका होता है किसके कारण से, कैरोटीनॉइड के कारण से होता है, कैरोटीनॉइड के कारण से ये होता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ एक मिनट और, ये जो होता है, ये टमाटर जो होता है, टमाटर के अंदर जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के अंदर जो होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और ये लाल जो होता है मेरे दोस्त, ये लाल लाल रंग की यानी उपस्थिति के कारण होती है, ये होता है आपका कैरोटीनॉइड के कारण, ठीक है। आइए और हाँ, लाल रंग जो होता है ना टमाटर का, ये लाइकोपीन के कारण होता है, किसके कारण, लाइकोपीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, ये आपका 43 नंबर कह रहा है, 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की खोज यानी कि किसने की थी, तो किसने की थी मेरे दोस्त, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब देखिए मेंडल के बात कर लेते हैं। मेंडल जो है मेरे दोस्त, ये पी पौधा यानी कि मटर के पौधा पर क्या है, ये अपना काम किए थे। चार्ल्स डार्विन जो है, ये आपका विकास से संबंधित ये किए थे, ठीक है, अनुवांशिकता के। उसके बाद में स्लाइडेन, आइए इसका थोड़ा फैक्ट ही जान लेते हैं। देखिए एक मिनट, देखिए 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज यानी क्या होता है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और कह रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा मेरे दोस्त, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा, किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था, ठीक है। मेंडल को अनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। मेंडल को क्या कहा जाता है, अनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं। ये रहा आपका 44 नंबर प्रश्न रहा, सेलुलोज भीति किसके सेलों में पाई जाती है, ये आपका पाया जाता है पौधा के अंतर्गत। किसमें, पौधा के अंतर्गत होता है, ठीक है। आइए ये रहा आपका 45 नंबर प्रश्न का रहा है, डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है, तो ये आपका होता है गेहूं में होता है। किसमें होता है मेरे दोस्त, ये गेहूं में होता है। आम का जो कहेगा कि क्या वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। आइए ये रहा आपका 46 नंबर प्रश्न कर रहा है, कोशिका किसके कारण क्या होता है, स्फीत होती है। किसके कारण होती है, ये होती है आपका अंतःप्रासरण के कारण होता है। किसके कारण मेरे दोस्त, अंतःप्रासरण के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 47 कह रहा है, 47 ये रहा आपका अतिवर्धन का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, ये है आपका कोशिकाओं की संख्या में क्या होता है, असामान्य वृद्धि। क्या होता है, असामान्य वृद्धि। कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होती है, ठीक है। आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में क्या होता है, समर्थ है, वो कौन है आपका, माइकोप्लाज्मा है। क्या है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा है। आइए ठीक है,
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? ये हैदराबाद के अंदर स्थित है। कहाँ है मेरे दोस्त? हैदराबाद के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, ये आपका प्रश्न कहाँ गया? हाँ, अब देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। का रहा है जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट है। ठीक है, ये आपका है कोशिका। क्या है मेरे दोस्त? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। ठीक है, आइए अंग का यहाँ जो बात किया है मेरे दोस्त, अंग जो होता है, और ये है आपका उत्तक है। ये आपका रहा प्रोटीन से बनेगा उत्तक। प्रोटीन से क्या बनेगा? उत्तक से बनेगा अंग से फिर क्या हो जाएगा? शरीर का फिर क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन से बना क्या? उत्तक से बना क्या? अंग से बना क्या? फिर शरीर बना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर ये 51 का रहा है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है मेरे दोस्त? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। अब देख लीजिए, जब यही आ गया है तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये है आपका आरबीसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहता है आरबीसी, कहता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहता है। ठीक है, अब देखिए इसका जीवन काल अगर पूछेगा तो 1 से लेके 1 से 20 दिन तक इसका जीवन काल रहता है आरबीसी का। ठीक है, और आरबीसी के अंतर्गत जो होता है मेरे दोस्त, ये केंद्रक जो होता है ना, ये केंद्रक जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है। पूछेगा कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो आरबीसी के अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। कहेगा आरबीसी यानी कि लाल रक्त जो होता है ना, मतलब या रक्त में कहेगा, वैसे ध्यान रखिए कि नॉर्मल रक्त में कहेगा कि सबसे अधिक गैस जो होता है उसमें घुलने वाला जो होता है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO जिसको कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, आइए और फिर यहाँ देख लीजिए, ये ऑप्शन में देख लीजिए, ये रहा आपका यकृत कोशिका। अगर कहेगा कि मतलब शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है मेरे दोस्त? ये आपका होता है यकृत में। ठीक है, कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगर कहेगा फिर शरीर में सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो वो होता है आपका तंत्रिका तंत्र में, मतलब नहीं के बराबर होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। आइए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका को हलचल को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? क्या कहते हैं इसको कहते हैं सक्रिय परिवहन कहता है। क्या कहता है मेरे दोस्त? इसको सक्रिय परिवहन कहते हैं। ठीक है, अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? कह रहा है सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? ये है आपका ओवम है। ओवम जैसे होता है, एक होता है मेल, क्या होता है मेरे दोस्त? एक होता है मेल, एक होता है ये रहा आपका फीमेल। इसके अंदर जो होता है मेरे दोस्त, ये एंडोस्पर्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंडोस्पर्म इसके अंतर्गत पाया जाता है। ओवम जो है मेरे दोस्त, ये फीमेल के अंतर्गत पाया जाता है। जैसे एंडोस्पर्म जैसे हुआ ना, शुक्राणु हुआ ना, उसी तहत जो होता है ओवम जो होता है मेरे दोस्त, ये फीमेल के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, आइए ये रहा क्वेश्चन आपका, ये रहा आपका 54 नंबर। देखते हैं, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा है कोशिका अंग जो पादप में तो पाया जाता है, मतलब पेड़ पौधा में पाया जाता है, लेकिन जंतु में जो होता है, जंतु के अंदर क्या होता है, हम लोग भी आ जाते हैं, उसके अंतर्गत नहीं पाया जाता है। उसके बात कर रहा है ये मेरे दोस्त। तो देख लीजिए, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, केवल ये पेड़ पौधा के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, ये मनुष्य में नहीं पाया जाता है। अरे मनुष्य में वैसे भी कैसे पाया जाएगा? वैसे देखिए ना, पेड़ पौधा का अंतर्गत होता है, क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण होता है। और मनुष्य में होता है? नहीं ना होता है, बस समझ लीजिए। अब देखिए, अब ये रहा आपका, ये प्रश्न रहा, हाँ 55 नंबर। कह रहा है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो देखिए कवक का किसकी बनी होती है? तो ये आपका बनी होती है मेरे दोस्त, ये काइटिन का बने होते हैं। किसका बने होता है? काइटिन का बने होते हैं। और कहेगा कि
यहाँ पर लिखे लगेगा पेड़ पौधा में जो होता है मेरे दोस्त कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो ये बनेगा सेलुलोज का। अगर पूछेगा यहीं पे कि पेड़ पौधा में जो होता है मेरे दोस्त ये सेलुलोज का कोशिका भित्ति बनी होती है, जो कि कवक में काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 देखिए कह रहा है सितारों में प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है, जब तक ये उच्च तापमान नहीं रहेगा ना दोस्त ये नहीं बनेगा। ठीक है, और कहेगा कि प्लाज्मा के अंतर्गत जो होता है कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, ये आपका 90% पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 90% पाया जाता है। ठीक है, आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है डैश यानी कि खाली स्थान का बात कर रहा है, एक बहुकोशिकीय जीव है। तो बहुकोशिकीय के अंतर्गत आता है कौन, एगेरिकस। कौन आता है, एगेरिकस आता है। और कहेगा एक कोशिकीय के अंतर्गत आता है मेरे दोस्त, तो ये अमीबा आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बहुकोशिकीय के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 58। कह रहा है किस कोशिका ऑर्गेन का कोशिका का मास्टर, कोशिका का क्या मास्टर कहा जाता है। किसको मास्टर कहा जाता है मेरे दोस्त, अब देख लीजिए, नाभि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नाभि को कहा जाता है। इसको क्या कहता है, पावर हाउस। इसको क्या क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ये एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, इसके अपने पास क्या होता है, केंद्रक इसके पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 59। देख लीजिए 59। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो ये राइबोसोम को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसको कहता है, राइबोसोम को कहता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाइसोसोम जो होता है आत्मा का थैली कहता है। इसको क्या कहता है, आत्मा का थैली कहता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पेड़ पौधा के अंतर्गत क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 60। ठीक है कह रहा है डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। क्या कहता है मेरे दोस्त, ये जीन कहा जाता है। अब देख लीजिए एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ है गुणसूत्र। क्या है मेरे दोस्त, गुणसूत्र। अगर कहेगा कि गुणसूत्र का पदार्थ कौन है, तो आप मारना डीएनए। कौन मारना, डीएनए। बार बार कह रहे हैं, देखिए कह रहा है गुणसूत्र का अगर पदार्थ का अगर बात करेगा तो डीएनए मारना है। अगर गुणसूत्र का अगर बात करेगा कि इकाई कौन सा है, तब आप जीन मारना। क्या मारना, जीन मारना। और डीएनए के ही छोटा एक पार्ट है क्या, जीन होता है। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रखिए। देखिए ये रहा आपका 61 नंबर। देखिए 61 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कह रहा है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, ये आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। किसका, बेकिंग सोडा का होता है। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं इसके बारे में। कह रहा है सिरका का जो मेरे दोस्त पीएच मान जो होता है ना सिरका का, 1 से लेके कितना तक, 5 तक होता है। इसका कितना तक होता है मेरे दोस्त, ये 5 तक होता है। 1 से लेके 5 तक होता है। किसका, सिरका का पीएच मान होता है। अब देखिए, अब कह रहा है आपका ये ऑप्शन नींबू का दिया हुआ है। नींबू रस का अगर पीएच मान आपका पूछ लेगा तो 2.2 से लेके 2.2 से लेके 2.4 तक होता है। ठीक है और कहेगा दूध के बारे में, दूध में जो होता है ना कि फाइबर नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि मतलब किसमें फाइबर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो दूध में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसको हिंदी में कहता है रेशा शायद। यहाँ देखिए कह रहा है ये 62 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि डैश यानी कि खाली स्थान का बात कर रहा है कि कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। कौन रोकता है मेरे दोस्त, ये आपका सुबेरिन रोकता है। कौन रोकता है सुबेरिन रोकता है। ठीक है, आइए
ये रहा आपका 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? ये आपका जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट्स से एक डैश का निर्माण होता है। ये आपका होता है mRNA का होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? mRNA का होता है। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका सामने 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कणों की गतिज ऊर्जा, किसका कह रहा है? कणों की गतिज ऊर्जा डैश मतलब खाली स्थान में अधिकतम होती है। किस में अधिकतम होता है मेरे दोस्त? ये होता है आपका प्लाज्मा में। किस में होता है अधिकतम? प्लाज्मा में अधिकतम होता है। ठीक है, अब आइए, अब ये रहा आपका क्या, डैश मतलब खाली स्थान में पतली कोशिका भीति के साथ क्या होता है? अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। ये आपका होता है पेरेन काइमा में होता है। पेरेन काइमा में होता है। पेरेन काइमा का और क्या काम होता है मेरे दोस्त? ये भोजन बनाने का काम यही करता है। ठीक है, भोजन बनाने का पेरेन काइमा का काम हो गया। अब देखिए, अब आ गया यहाँ पे स्केरेल काइमा का होता है मेरे दोस्त क्या काम? पौधों में क्या होता है ना, कठोरता जो होता है ना, कठोरता वो इसी के कारण होता है। स्क्लेरन काइमा के कारण पौधा में क्या होता है? कठोरता होता है। अब आ जाइए, अब है ये रहा आपका कोलेन काइमा का काम है मेरे दोस्त, ये पेड़ पौधा में जो होता है ना, ये लचीला भाग मतलब लचीलापन ये करता है। कौन? कोलेन काइमा क्या होता है? पेड़ पौधा में होता है, ये लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, अब आ जाइए, अब ये रहा आपका फ्लोएम का काम क्या होता है? ये भोज पदार्थ को है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होता है? ये मतलब पहुंचाता है। ठीक है, आइए, आपका रहा ये नंबर 67 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पादप कोशिका भीति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भीति जो होती है मेरे दोस्त किससे बनी होती है? ये आपका बना होता है सेलुलोज और पैक्टीन का बना होता है। सेलुलोज और पैक्टीन का बना होता है। और ये क्वेश्चन आपका लास्ट रहा 68 नंबर, कह रहा है अस्थि कोशिका एक यानी कि हार्ड मैट्रिक्स में क्या कर रहा है? अंतः स्थापित होती है, जो है आपका कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगा। धन्यवाद। और मतलब इससे पहले हम वीडियो बनाए थे, उसमें शायद आवाज़ मेरा बहुत कम जा रहा था, और इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। और ऐसे ही हम कंटिन्यूटी मतलब जारी रखेंगे, और हर चैप्टर वाइज मतलब क्वेश्चन हम डालते रहेंगे बायोलॉजी का। फिर बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम हम केमिस्ट्री का डालेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स का डालेंगे। लेकिन जितना हो सकेगा हम ऑप्शन पे भी चर्चा करेंगे। और आप लोग मतलब लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर मतलब ये तीनों चीज़ मतलब ध्यान रूप से मतलब कीजिए, और हमको सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम इसी तरह हम नया वीडियो मतलब बनाते रहें। और बहुत इस पर मतलब मेहनत लगता है मेरे दोस्त, बहुत मेहनत लगता है, इसलिए लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। और शुरू से अगर वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट में कैसा लगा मेरा ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद मेरे दोस्त।